हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मेवाड़ हिस्ट्री के कुछ शानदार शानदार क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में किन किन यानी कि शासकों के बीच में हुई थी। तो पहला ऑप्शन आपके पास में अकबर प्रताप, अकबर और उदय सिंह, जहांगीर और अमर सिंह, और औरंगजेब और अजीत सिंह। तो आपको पता है कि मुगल मेवाड़ संधि जो कि 1615 में किसके बीच में हुई थी सर? जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था। तो आपको पता होगा 4 संदेश वाहक भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु। ठीक है, तो पहला संदेश वाहक है वो कौन सा है? मान सिंह, बहारमल, कमाल खां या फिर जलाल खां। तो पहला कौन सा है? तो पहला था सर जलाल खां। ठीक है, उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर पे? मान सिंह। तीसरे नंबर पे कौन था? मान सिंह के पिताजी कौन? भगवंत दास। और चौथे पे कौन था? टोडरमल। ठीक है, याद रखना। अपन जो अकबर ने प्रताप महाराणा प्रताप को समझाने हेतु प्रथम जो भेजा था वो कौन था? जलाल खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? मेवाड़ का कौन सा शासक ऐसा था जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव थे जो कि दान में दिए थे? तो संग्राम सिंह, और यानी कि जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह और अमर सिंह द्वितीय। तो कौन था? तो मेवाड़ का वो जगत सिंह द्वितीय था। कौन? जगत सिंह द्वितीय था जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव थे जो कि दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान देकर बचाया था? तो कौन था वो? यानी कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का नाम क्या था? पन्नाधाय के पुत्र का नाम था चंदन था। ठीक है, तो चंदन की बलि देकर अपने यानी कि उसके यानी कि दूसरे पुत्र को बचाया था। उसका पुत्र नहीं था बल्कि वो तो उसकी सेवा किया करती थी। तो कौन था वो? महाराणा उदय सिंह। ठीक है, महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन मतलब कौन नहीं लड़ रहा था? तो खानवा के युद्ध में जो कि कब हुआ था सर? खानवा के युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। ठीक है, तो वो खानवा के युद्ध में कौन कौन था जो कि राणा सांगा के विरुद्ध मतलब इनमें से नहीं पक्ष में नहीं लड़ रहा था? कौन सा? सूर्यमल था, सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज या कल्याणमल था? कल्याणमल था जो बीकानेर से लड़ रहा था, पृथ्वीराज था वो भी लड़ रहा था, रायमल था वो भी लड़ रहा था, लेकिन जो सूर्यमल था ना वो नहीं लड़ रहा था उसके पक्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? महाराणा का मतलब महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ का कौन सा शासक ऐसा था जो कि मुगलों से लड़ करके जो कि यानी कि मेवाड़ में शासन करने के लिए आया था? मेवाड़ में शासन नहीं, सॉरी, आश्रय लेने के लिए आया था। कौन था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और अभय सिंह। तो कौन था? अब अजीत सिंह था। ठीक है, अजीत सिंह था वो। अगला क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किसे मेवाड़ का मैराथन कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा युद्ध ऐसा है जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं? तो आपको पता है तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। और हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहते हैं? थर्मोपल्ली कहते हैं, यानी कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं या राजस्थान की थर्मोपल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो क्या हो गया क्वेश्चन? कर्नल जेम्स टोड का मेवाड़ का मैराथन कौन सा हो गया हमारा? ये होगा सर दिवेर के युद्ध। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण पत्र मिले? तो आपको पता है कि रानी कर्मवती ने कौन से सन में जौहर किया था? सर वो किया था 1335 में किया था सर। 1335 समथिंग किया था, जब बहादुर शाह जफर यानी दूसरी बार यानी कि गुजरात का शासक था वो क्या कर रहा था? मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था। उस टाइम कर्मवती थी, उसके बेटे थे जो कि विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो भी छोटे थे, वो भी नाना रहा करते थे। तो ये बहुत लंबी कहानी है, तो आप बस क्वेश्चन ध्यान रखो, बाद में कभी यानी कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे ना, तो जब हम बात करेंगे अच्छे से। तो राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते? तो कौन से ताम्रपत्र मिलते? पुर ताम्रपत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? तो राजस्थान का कौन सा शासक ऐसा हुआ था जिसे हिंदू पथ कहा है? कुंभा को, राणा सांगा को, नागभट्ट फर्स्ट को या फिर अर्णोराज को? तो किसे कहा है? राणा सांगा को कहा है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो हल्दीघाटी युद्ध हुआ तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने जो कहाँ से मुगलों का क्या कहते हैं विरोध किया था? चावंड से किया था। क्या? चावंड से। और चावंड राजधानी थी जो कि कब तक रही थी सर? 1615 तक चावंड थी जो कि राजधानी रही थी। 28 साल राजधानी रही थी चावंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप को दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। तो 1582 में महाराणा प्रताप विजय हुए थे दिवेर के युद्ध में, तब उसके वहां के अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? सुल्तान खान गोरी। कौन थे? सुल्तान खान गोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया? तो मतलब कि मेवाड़ महाराजा राज सिंह ने कौन सी लड़की से या राजकुमारी से शादी की जो औरंगजेब था जो कि नाराज हो गया? तो आपको पता है कि वो कहाँ की राजा थी? वो राजकुमारी का नाम क्या था? चारुमती। ठीक है, उस राजकुमारी का नाम चारुमती था, क्योंकि औरंगजेब भी उस चारुमती से शादी करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब से वो शादी नहीं करना चाहती, तो वो महाराज महाराणा राज सिंह से उसने शादी कर ली।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो मेवाड़ की ऐसी कौन सी राजकुमारी थी जो 1810 में अमीर खान पिंडारी की वजह से उसको जहर दे दिया गया था? ठीक है, तो वो थी कृष्णा कुमारी। कौन? कृष्णा कुमारी थी हमारी, ठीक है, कृष्णा कुमारी थी। क्योंकि कृष्णा कुमारी की वजह से यानी कि मारवाड़ में, यानी कि मारवाड़ में और क्या उनके जयपुर और आमेर में, दोनों राज्यों में क्या हो रही थी कि आक्रमण हो रहा था, मतलब दोनों लड़ाई युद्ध हो रहे थे, ठीक है, उस लड़की को लेकर, राजकुमारी को लेकर, कृष्णा कुमारी को लेकर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं हम। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया? तो उस नाम बदल के क्या रख दिया सर? खिजराबाद, ठीक है। ऑप्शन खिजराबाद कौन से ऑप्शन में? 4 में, और खिजराबाद ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण किया था? कौन सा राजा ऐसा हुआ था जो खानवा के कब लड़ा? मैंने आपको बताया था 1527 में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे राजस्थान के राजपूत राजाओं ने क्या लिया था, यानी कि भाग लिया था। तो कौन से राजपूत राजा ऐसे थे जिसने क्या किया था, मतलब कि राणा सांगा जब घायल हो गया था, ठीक है, तो उसकी जो कमान थी, वो राज चिन्ह थे जो संभाले थे, कौन था? झालाजा। कौन? झालाजा, जो कि सादड़ी था, सादड़ी पाली का राजा था झालाजा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय काट केतु की उपाधि धारण किया? तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक ऐसा हुआ जिसे विजय काट केतु की उपाधि थी, जो कि धारण दी गई थी उपाधि? तो ऑप्शन नंबर, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा राज सिंह। तो महाराणा जो राज सिंह हुए थे उसे विजय काट केतु की उपाधि और हाइड्रोक्लोरिक रूलर, क्या हाइड्रोक्लोरिक रूलर की उपाधि भी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावल को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी था। मैंने आपको भी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि जो चावल को राजधानी बनाया था वो कब तक रही थी सर? 1615 तक रही थी। ऑप्शन नंबर 1615 किस में? डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला, संगीत के ज्ञान कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त। संगीत यानी कुंभा था जो कि संगीत में भी अच्छा संगीतज्ञ था, बोलते क्योंकि उसे 4 भाषाओं का ज्ञान था और उसने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि संगीत राज हो गई, संगीत मीमांसा हो गई, यानी यानी कि कामराज रतिसार हो गई, और संगीत राज के 4 भाग थे, कामराज रतिसार के 7 भाग थे। तो मतलब ऐसा करके वो संगीतज्ञ था। तो उसको कौन सी उपाधि थी वो दी गई थी? तो वो दी गई अभिनव भट्टाचार्य की, ठीक है। अगले क्वेश्चन, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का? तो कुंभा द्वारा जो निर्मित विजय स्तंभ था, जिसे कीर्ति स्तंभ नाम दिया गया है, उसकी कितनी मंजिल थी? 9 मंजिल थी सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी और पूछो, विजय स्तंभ तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिल है, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, और इसके जो यानी कि वास्तुकार को जैता पुंजा पोमन नापा है। और अगर बात करें तो यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहता है, कुतुब मीनार से इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, और फर्गुसन ने इसकी तो फर्गुसन ने क्या की है, रोम का टार्जन से इसकी तुलना की है, ठीक है। और क्या पढ़े, मतलब कि बहुत है विजय स्तंभ के बारे में बहुत बहुत ज्यादा लिखा रखा है, ठीक है। तो हम ये नॉलेज थोड़ी सी लेते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल पत्ता और प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो कौन सा ऐसा हुआ था, यानी कि कौन सा किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल पत्ता और प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो कौन सा था वो? सर चित्तौड़ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार को सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो प्रताप, महाराणा प्रताप की जो सेना का पठान सेना नायक था वो कौन था? हाकिम खान सूर, ठीक है, अफगान का था। वागल के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागल की जो परमार राजवंश थी उनकी राजधानी कहाँ की थी? तो उनकी थी आथुरना। कौन? आथुरना थी, जो कि वागल के परमार राजवंश की राजधानी थी। अगला, डूंगरपुर राज में गोयल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज था, वहां में गोयल वंश का संस्थापक था, वो कौन था सर? उदय सिंह, ठीक है। डूंगरपुर का गोयल वंश का संस्थापक कौन था? उदय सिंह। अगला, कहाँ के शासकों द्वारा रावल और मारावल की उपाधि थी जो कि ग्रहण की थी? कहाँ के शासक कहते ऐसे थे जिन्होंने रावल और मारावल दोनों की उपाधि थी जो कि ग्रहण की थी? तो डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डूंगरपुर कौन से में? बीन में, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जिसका आपको पता ही होगा 1597 में, 1572, 1576। तो याद रखना 1576 हल्दी घाटी युद्ध में था, 1576 में वो था ही उसकी वजह से हुआ था, तो 1572 में तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गलत, क्योंकि ऑप्शन 1576 में युद्ध लड़के नहीं मरा था तुरंत ये, तो ऑप्शन बी भी गलत। 16 से 2 में नहीं मरा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला, किस युद्ध ने मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? कौन सा युद्ध ऐसा, या तो मेवाड़, कौन सा युद्ध था जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो कौन सा युद्ध हराया था सर? ब्याना का युद्ध हराया था, ठीक है, ब्याना का युद्ध हराया था। उसके अगले ही साल, सॉरी अगले ही साल नहीं, अगले ही महीने यानी कि, हाँ, ब्याना का युद्ध हुआ था जो कि हमारा 16 फरवरी को हुआ था, ठीक, 16 फरवरी को हुआ था, 16 फरवरी 1527 में।
और जबकि जो यानी कि खानवा को हुआ था वो यानी कि 17 फरवरी को या फिर 16 फरवरी, सॉरी 17 मार्च को या फिर 16 मार्च को ही हुआ था, अगले में 1 महीने बाद ही हो गया था। उसको कौन जीता? उसको बाबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित किया था? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई? महाराणा राज सिंह के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाई गई है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अकबर द्वारा राजपूत शासकों या राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष होता है? यानी वो बोल रहा है कि नागौर दरबार लगाया गया था वो कब लगाया था? अकबर ने कब लगाया था आपको पता हो तो 1570 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया? तो कौन सा शासक ऐसा हुआ था जिसने चंदेरी जो कि मालवा का राजा हुआ करता था तो उसके उनको जिहाद घोषित कर दिया था? तो कौन था? वो बाबर ही कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध जो कि अबुल फजल ने क्या कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है सर? खमनोर का युद्ध। ठीक है, खमनोर का युद्ध कहा है। और जबकि बदायूं ने क्या कहा है? बदायूं ने क्या कहा है? गोगोंदा का युद्ध कहा है। गोगोंदा का युद्ध कहा है। और एक थे यानी कि ईश्वरलाल यानी कि ईश्वरीनाथ प्रसाद, एक थे ईश्वरीनाथ प्रसाद, उन्होंने क्या कहा है? बादशाह बाग का युद्ध कहा है। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और कर्नल चोट ने मैंने आपको बताया था क्या बताया? थर्मोपल्ली का है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप ने आक्रमण करने के लिए शाहबाज को कितनी बार भेजा था सर? 3 बार भेजा था। क्वेश्चन अगर बता सकते हो सर, एक तो सर 1577 में भेजा था, 78 में, सॉरी 78, 79, 80, 3 साल भेजा था कंटिन्यू। अगला, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? यानी महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में हुआ था। वो किस जिले में हुआ था? आपको बताओ, बीटीपी भरतपुर। अगला क्वेश्चन, हुडा किस रियासत में स्थित है? हुडा सम्मेलन है जो कि किस रियासत में था और कब हुआ था? तो हुडा सम्मेलन सर ये एक तो मेवाड़ रियासत में था। ठीक है, मेवाड़ रियासत में था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे हुडा सम्मेलन के? जगत सिंह थे जो कि अध्यक्ष बनाए गए थे। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? कौन सी रानी ऐसी थी जिसने हुमायूं के पास राखी भेज करके यानी कि बहादुर शाह जफर के खिलाफ जो गुजरात का शासक था उसको सहायता मांगी थी, उसके खिलाफ सहायता मांगी थी? तो कौन थी? रानी कर्मवती थी। ऑप्शन नंबर ए मतलब बी इज करेक्ट आंसर। तो किसने क्वेश्चन आपका सही किया तो कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए प्लीज को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।